गुर्जर समाज के जागरूक लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान संवाद स्थापित कराने हेतु अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का गठन किया गया था। पिछले 118 वर्षों में महासभा ने समाज के सम्मानित महानुभावों के सहयोग से सामाजिक उत्थान के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं। वर्तमान में महासभा के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री हरीश चंद्र भाटी जी संगठनात्मक चेतना विकसित करते हुए 5 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। इनमें शैक्षिक उन्नति एवं युवाओं को रोजगार से जोड़ना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु परीक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक अधिकारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा राजनीतिक भागीदारी की सम्मानजनक चेतना विकसित करना शामिल है। इन्हीं उद्देश्य को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री सुंदर चौधरी जी के नेतृत्व में युवा जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री हरिश्चंद्र भाटी जी के संरक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह, डॉक्टर जिलेराम जी गरिमाही उपस्थित रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अलका गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री एवं सह प्रभारी दिल्ली भाजपा उपस्थित रही। उन्होंने अपने संबोधन में गुर्जर महासभा के कार्यों से सराहना करते हुए युवाओं से आह्वान किया कि यह हमारी मातृ संस्था है और हमें संगठित होकर इसके नेतृत्व में अपना अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री सुंदर चौधरी सहित सभी पदाधिकारियों का समाज द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया तथा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का समापन करते हुए संरक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरीश चंद्र भाटी जी ने युवाओं में राष्ट्र एवं समाज के प्रगति की अपार संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन सदैव युवाओं के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि महासभा संगठित होकर कार्य करती है तो समाज एवं राष्ट्र के उत्थान का सपना अवश्य साकार होगा। आज युवा लोगों ने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पत्र है, इसकी कॉपी एक लेकर पढ़िए। ये हमारी योजना है, हमारा मैनिफेस्टो है, गुर्जर समाज क्या करेगा। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी ने एक और घोषणा की है कि हम अपने मातृ सरदार पटेल की हो, प्रतीक की हो और दूसरे हो, हर साल हम उनकी जयंती मनाते हैं। देखिए, हम गुर्जर महासभा का आपको बैकग्राउंड बता दें और गुर्जर के बारे में आपको बता दें जो अभी तक बात ज़्यादा जानकारियां नहीं हैं। गुर्जर समाज जो आज जाति के रूप में है, ये एक संप्रदाय है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जितने मजहब हैं सब इसमें समायोजित हैं और ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है भारत की। गुर्जर समाज जो छोटे रूप में जाति के सामने रूप में है, उसका एक वैभव है सारी दुनिया में। मुगलों से संघर्ष करने में, अंग्रेजों से संघर्ष करने में, अन्य लोगों के साथ में अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने 300 वर्ष तक भारत की सीमाओं की रक्षा की है। तो नागभट्ट और मीर भोज उसी वंश के हमारे वंशज हैं। उसके बाद देश की जो आज़ादी का काम है अंग्रेजों को चुनौती देने का, उसमें रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में, नैन सिंह गुर्जर मेरठ में, धन सिंह कोतवाल पहले 1857 के क्रांतिकारी, और एक लंबी श्रृंखला है। जब हम सनातन धर्म में जाएंगे तो शिवाजी बैसला गुर्जर गोत्र के सबसे बड़े राजा रहे जिन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा की। और इसके अलावा कनिष्क जो हमारे अफगानिस्तान के हिंदू राजा थे, वो भी इसी वंश से थे। तो ये एक आज़ादी के लिए गुर्जर समाज का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। लेकिन अंग्रेजों से लड़ते लड़ते गुर्जरों को शिक्षा से और सर्विस से बाहर कर दिया, उनकी जमीन जायदादें जब्त कर ली, जंगलों में जाके रहना पड़ा। आज धीरे धीरे बच्चे नए वापस आ रहे हैं। मेरे लिए जिम्मेदारी है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सबसे पुराना संगठन है, तो 1908 का संगठन है। उसके युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो मेरे को आदरणीय अध्यक्ष जी ने और माननीय संरक्षक जी ने दी है। मैं उसे पूरी करने के लिए जहाँ मुझे पसीने की जरूरत पड़ेगी वहाँ मेरा खून बहाने का काम करूंगा। और समाज का आज का जो देश का जो युवा है वो बड़ा जुझारू है, बड़े उत्साह में है, ऊर्जा में है। हम जहाँ कहीं कम है शिक्षा के लिए, हमारे जहाँ कुरीतियाँ हमारे समाज में जो है उनको दूर करने का काम करेंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। और राजनीति में जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम शासन करो,
हम उसके अंदर भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सभी को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम में बड़ी ऊर्जा दिखाई दी, युवाओं में आगे आने की अच्छी ताकत दिखाई दी और अच्छा मैसेज गया इस कार्यक्रम से। कहीं ना कहीं देश को ताकत देने, बल देने में और आगे बढ़ाने में गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर कहीं ना कहीं पर भी उनकी उपेक्षा की जाती है। राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में गुर्जरों की संख्या अच्छी रहती है और अच्छे रूप से वो अपने आप को प्रेजेंटेबल रहते हैं, मगर जहाँ देने की बारी होती है वहाँ बहुत कम दिया जाता है, मगर आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा दिया जाएगा। एकता रहेगी, ये मैसेज जरूर दूंगी आपके माध्यम से, एकता रहेगी तो आगे बढ़ेंगे, अगर एक दूसरे के लिए ही काट करेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। हम वर्तमान समय में गुर्जर समाज जो है उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जब भी मिलता है बहुत थोड़ा मिलता है, जो और समाजों को बहुत ज्यादा मिलता है हम लोगों को बहुत कम दिया जाता है।